अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 लेक्चर 66 स्टार्ट हो गया है और ईद के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। बच्चे जो हैं वो रूज़ बरूज़ कम होते जा रहे हैं। चलें जी, अपना तो तुहानू पता है पक्का टाइम है, फिर उते चलता रहना है। अब आने वाले जाने वाले आना जाना लगा रहेगा। अच्छा जी, कल हम एक सवाल को कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया था। कौन सा सवाल था? नंबर 12। अच्छा, 10 भी कर लिया हमने, 11 भी कर लिया हमने, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इसके अंदर पहली 2 एडजस्टमेंट्स रह गई थी, तीसरी चौथी हो गई थी, ऐसे ही है। कल फिर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमारा आधा घंटा तकरीबन ज़ाया हो गया था, जिसकी वजह से ये सवाल भी पूरा ना हो सका और सस्पेंस वाली भी बात। 15 मिनट नहीं बेटा, ज़हनी तौर पे तुम देखो ना मुझे, तो मैं आधा घंटा समझता हूँ। फ्लो टूटना वो तकरीबन आधा घंटा ही होता है। जिमें ब्रेक तुसी घर जाते ताड़ी गड्डी ने 15 मिनट लानी, लेकिन आधा घंटा लग जाता है उस पर। अच्छा जी, जी सेकंड एडजस्टमेंट, एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 3540 विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2040 ऑन यकम जनवरी 24 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 अगस्त 24 फॉर 1860। इन्ना गुस्सा भी चंगा नहीं होंगे पाए। तो ये हमने जरा फिलहाल छुपा दिया कि रॉन्ग में उसने क्या किया। कोई बात नहीं यार, मैं अपनी सीट दे दूंगा उसको। हाँ, आगे नहीं हो रहे। बताओ, मेरा दोस्त है, यू नो। अच्छा जी, ऑफिस मशीन्स को 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्शिट करते हैं। अब डिस्पोजल है सिंपल, तो पहले हम अपना ओरिजिनल एंट्री जो है वो पास कर लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर 2 नहीं, ये क्या किया मैंने, नंबरिंग गलत कर दी थी। पहले ये एडजस्टमेंट कौन सा नंबर था? ये नंबर 4 था और ये नंबर 3 था, ऐसे ही है। चलो अपने नंबर सीधे कर लीजिए। अच्छा, ये नंबर 4 एडजस्टमेंट कर ली थी हमने, नंबर 3 एडजस्टमेंट कर ली थी हमने, अब आ गई नंबर 2। पुट्ठे टुरे हैं असी, है ना जी। सेकंड एडजस्टमेंट में आप पहले जर्नल एंट्री पास कर लें डिस्पोजल की। अक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट, सिंपल डिस्पोजल है ना, कैश डेबिट और पीपीई क्रेडिट, ठीक है। अब ऑफिस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 3540, 3540। तो कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे हम 3540। अच्छा, उसके बाद ये ऑफिस मशीन की कैरिंग वैल्यू यकम जनवरी 24 पे 2040 है। अब कॉस्ट तो गिवन है लेकिन डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, हमें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में साल के शुरू में बुक वैल्यू ही चाहिए होती है और साल के शुरू की बुक वैल्यू गिवन है। इसी चल रहे हैं ना। अच्छा, तो 2040 ये बुक वैल्यू है यकम जनवरी पे। हम यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 ओपन कर लेते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन और पीपीई। अच्छा, अब जी ये ना लिखा करें पर्चे में, ये ना लिखा करें पर्चे पर, डायरेक्ट डेट शीट लिखा काम चलाया, ठीक है जी। यकम जनवरी 2024 पर बुक वैल्यू 2040 2040, ठीक है। उसके बाद 21 दिन बेच दिया है, कह रहा है जी 31 अगस्त पे हमने इसको बेच दिया था फॉर 1860। तो 31 अगस्त 1860 क्या कैश है? पहले ये भी लिख लें, 1860 से कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 31 अगस्त 2024 पर डेप्रिसिएशन करनी है 240 इंटू क्या परसेंटेज है लास्ट परसेंट, 2040 इंटू 10% इंटू 8/12, 136। ये जनाब डेप्शन होगी 8 महीनों की। अब बुक वैल्यू बताओ जी, बुक वैल्यू 1904। अच्छा, अब जी ये 31 अगस्त 24 पे बुक वैल्यू आ गई, और अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ
तो मुझे कॉस्ट में से माइनस करना है इस बुक वैल्यू को, और कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन है 3540, तो ये ध्यान रखना था, ये कॉस्ट चाहिए हमें, ये 2040 से ना माइनस कर दें तो 1 साल की डेप्शन आएगी, ठीक है। तो 3540 माइनस 1904 किया हमने 1636। अहमद भाई पता नहीं क्या कह रहे थे। अहमद भाई आप करेक्शन करते हुए ना गलती कर देना यार, पहले हम इतनी गलतियां भुगत रहे हैं आपकी जो सारी हैं। तो 1636, अच्छा जी, गेन है या लॉस है? लॉस है, कितना? पीएनएल में चुच चुच मत करो, लॉस हो गया जी, लॉस आ गया। बैलेंसिंग फिगर आपने यहाँ पर जनरल एंट्री में निकाल ली जी, कितना? 44। अच्छा, ये तो होना चाहिए था, ये वर्किंग नंबर 2 से आपने फिगर निकाल ली, ठीक है। अब ये होना चाहिए था, उन्हें की कीता है, लेट्स सी उन्हें की कीता है। द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक मिनट, पहली बात, सेल प्रोसीड्स यानी कैश रिसीव्ड को क्या कह रहा है? वर क्रेडिटेड टू, इसका मतलब अक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ है, तो फिर डेबिट तो लड़ाई नहीं ना होती, डेबिट तो कैश है, तो कैश डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उन्हें क्या जी यार मज़ा नहीं आ रहा, सेल को क्रेडिट करके, एसेट को क्रेडिट करके, बच्चों को समझ आने लग गई है, न्यू एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इधर कर देते हैं, तो गलती करनी है ना। अब वो उसका अक्यूमुलेशन का अकाउंट जो था उसको उसने गलती से क्रेडिट कर दिया, अब सिस्टम होता है उसके अंदर क्रेडिट हो गया तो उसके बैलेंस में ऐड हो गया ये, ठीक है। अच्छा कितना जी, चन माइयो कितना? 1860 से कैश डेबिट और 1860 से अक्यूमुलेशन क्रेडिट। अच्छा अब ये तो हो गया, और भी कोई गलती हुई है? ओ, एंड फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन। फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर दी है, अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, लेकिन अगला सवाल ये है कि इन्होंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो किस अमाउंट पे चार्ज की होगी, कौन सी बुक वैल्यू पे? देखो भाई 2040 की जो बुक वैल्यू थी यकम जनवरी 24 वाली, उस के ऊपर नहीं चार्ज की होगी, इन्होंने ये रेंट पे आके जब चार्ज किया तो एक गलती ये भी तो कर दी है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ना बच्चों, आपको पता ही है, आपने बुक वैल्यू पे रेट लगाना होता है, और बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन। अब अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर ये वाला क्रेडिट पड़ गया तो ये अक्यूमुलेशन का बैलेंस तो इससे बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका? सिस्टम होता है ना बेटा, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर एंट्री पड़ गई है तो वो बैलेंस तो उसका आ रहा होगा, जब वो ट्रायल ओपन करेगा जैसे आप लोग इंट्रो में करते थे, तो ईयर एंड के ऊपर अगर बैठ के आपने डेप्शन की एंट्री करनी है तो आपने क्या उठाना है? अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस, तो उसके अंदर तो वो गलती हुई पड़ी है, तो सिस्टम की वजह से वो चली जाती है फिगर, ठीक है। तो इसका मतलब इसने जो पहली बात तो ये है कि डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड कह रहा है, तो डेप्शन चार्ज करने की पहले तो एंट्री बताओ, फिर फिगर भी निकाल लेते हैं। एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो क्रेडिट करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने किस फिगर के ऊपर डेप्शन चार्ज की होगी, तो भाई 2040 जो था ना, 2040 में से 1860 गलती से इसने क्या कर दिया? क्रेडिट। जब ये क्रेडिट हो गया तो इसकी बुक वैल्यू अब कितनी आ रही है? देखो ना, इसकी किताबों के अंदर बुक वैल्यू साल के शुरू में कितनी थी? साल के शुरू वाली बुक वैल्यू का मतलब क्या? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2040 थी, ये तो उसकी बुक वैल्यू ऑलरेडी थी। इस साल गलती से उसने 31 अगस्त पे, 31 अगस्त ही है ना, उसने 1860 रुपए और गलती से अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए, तो फिर इसकी बुक वैल्यू तो और कम होगी ना, ठीक है। आप ये ना कहो कि बुक वैल्यू में से उसने माइनस किया होगा, असल कहानी तो ऐसी चल रही है, सिस्टम के अंदर कॉस्ट अलग चल रही होगी और ओपनिंग अक्यूमुलेशन अलग चल रही होगी, तो ओपनिंग बुक वैल्यू 20,000 कही जा रहा हूं, 2040 जो है वो साल के शुरू में कैसे निकली होगी? कॉस्ट यानी 3540 माइनस जितनी भी डेप्शन बनती थी साल के शुरू तक की। कितनी बनती है वैसे साल के शुरू तक की? बाय द वे असल में तो ऐसे होगा ना यार, ऐसे सिस्टम ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर 3540 होगा और साल के शुरू के अंदर 3540 माइनस 2040 करो जरा, तो ये तो ऑलरेडी आ रहा था ना जी ब्रॉड डाउन। उसने गलती से क्या किया, यहां पे एक फिगर डाल दी। अब आप खुद देखो 3540 में 1500 तो वैसे माइनस होकर 2040 आ रहा था, ठीक है। उसमें से मजीद ये माइनस होकर और कम होगी फिगर, गलती से, सही उसने गलती से डाला है, पर सिस्टम में तो वो फिगर होगी ना एंटर। अक्यूमुलेटेड का बैलेंस तो बढ़ गया, तो अक्यूमुलेशन का बैलेंस बढ़ गया, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, तो फिर तो 3540 पर ही डेप्शन की गलती होती,
पर यहाँ पर तो रिड्यूसिंग बैलेंस में जब तक खुद ना कहे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उसने रेट कॉस्ट पे लगा दिया तो खुद से अज्यूम नहीं करना। सादा बात, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमेशा रेट किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे ही लगता है ना। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई है, गलती की वजह से कितनी हो गई है? 20-40 तो नहीं रही, बल्कि उसने 20-40 वाली डेप्रिसिएशन 20-40 वाली फिगर में मजीद गलती से इतना माइनस कर लेना। तो अब उसकी बुक वैल्यू कितनी बनती है? इसका डिफरेंस, वो जो भी बनता है उसके ऊपर उसने कितने परसेंट? 10% रेट लगाया। और पूरा साल मैं 12/12 लिख दूं, आपके लिए लिख रहा हूं, सिर्फ जरूरत नहीं थी लिखने की। क्या मतलब? जरा जो जुमला दोबारा पढ़ो। उसने गलती से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट कर दिया, ये बात समझ आती है? और फुल ईयर की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दी, चार्ज कर दी। कितनी? 18,000। वही 1000 में चल रहे हैं ना, 18,000 बोल दिया है तो शुरू उठा रहा हूं। बेटा डेप्रिसिएशन तो साल के एंड पे बैठ के निकालते हैं ना। उसने डिस्पोजल की क्या खूबसूरत एंट्री की है, उसने नहीं, सॉरी इन्होंने वो हम तो अकाउंटेंट, तो हमारे अकाउंटेंट ये बैठे, इन्हों भाई ने गलती से क्या एंट्री की? देखो, देख के बताओ। कैश डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, डिस्पोजल की उस तरह से एंट्री हुई नहीं। अच्छा, अब ईयर एंड आया तो डेप्शन तो ईयर एंड पे हम चार्ज करते हैं ना, ठीक है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगते हैं डेप्शन तो उस वक्त चार्ज करते हैं। तो जब चार्ज करने की बारी आई है तो एसेट तो उसका कितना? 1800, कितना बोला आपने? 1800 नहीं, 20-40 में 1860 180 का एसेट बचा पड़ा टोटल। बुक वैल्यू देखें तो गलती की वजह से अब एसेट की बुक वैल्यू कितनी रह गई है? 180। जब उसने डेप्सिट करने की बारी आई है उसको, बैलेंस तो गलती से उसने एक्यूमुलेशन का बढ़ा जो लिया था। अब जब एक्यूमुलेशन का बैलेंस गलती से बढ़ गया था तो बुक वैल्यू भी गलती से कम हो गई थी। अब उस पे ईयर एंड पे उसने पूरे साल की डेप्सिट चार्ज कर दी। वो कितनी बनती है? 18 जी। आखिरी 4 महीनों में नहीं किया होता उसने ये एंट्री बेटा की ना साल के दौरान। जब एसेट बेचा तो उसने सिस्टम में एंट्री पास कर दी, कैश आया, कैश डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट कर दिया, बस उसके बाद छोड़ दिया। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ईयर एंड पे होती है। अब जब एंड पे जाते हैं तो वो वाला काम हमने सीखा हुआ है, वो ईयर एंड पे हम वही करते हैं। ऑन ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, एक बार डेप्शन की एंट्री, डेप्शन की फिगर निकालते हैं और फिर उसकी एंट्री पास करते हैं। पीएनएल के अंदर डेप्शन चली जाती है और अक्यूमुलेशन क्रेडिट हो जाती है। ये साल के एंड पे करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जो ड्राफ्ट बना हुआ है वो कह रहे हैं उसके अंदर उन्होंने डेप्शन चार्ज की गलती से, वो इतनी है। वो गलती से इतनी क्यों है? हालांकि होनी चाहिए थी 136 इसकी। गलती से क्यों सिर्फ 18 चार्ज हुई? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्शन गलती से क्रेडिट हो गया। वो क्रेडिट हुआ तो बढ़ गया, तो बुक वैल्यू कम हो गई। अब वो कम बुक वैल्यू ईयर एंड के ऊपर गलती से पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर भाई ने समझाना था, मैंने ना समझाने, ठीक है? वो गलती है, वो गलत बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन की चार्जिंग हुई, डेप्शन कम चार्ज हुई है गलती से। सही कर लेंगे हम इंशाल्लाह। फिलहाल तो मैंने सिर्फ रॉन्ग एंट्री दिखाई है आपको, रॉन्ग एंट्री। कैश को नहीं माइनस किया बेटा, कैश तो डेबिट हो गया था। ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हुई है, ये वाली फिगर उसने गलत कर दी थी। जब ये उसने गलत कर दी तो साल के शुरू में क्या बुक वैल्यू थी हमारी? 20-40 की बुक वैल्यू में से, मतलब बेसिकली तो 35-40 माइनस 1500, बेसिकली तो ये बुक वैल्यू थी ना। तो 35-40 माइनस 1500 की बजाय मैं ये कह रहा हूं ना कि 35-40 पड़ा था और 1500 पड़ा था, गलती से 1860 हो गया। अब ये बैलेंस कितना आ रहा है? अब उसके सिस्टम में तो यही बैलेंस अंदर आएगा ना अक्यूमुलेशन का, ठीक है? तो ये 35-40 में सारा माइनस करो तो कितना बचता है? 100 कितना बोला था आपने? ये मसला हुआ है। ये जो गलत एंट्री डाली है उसने, इस वजह से बुक वैल्यू जो है वो कम हो गई है। ये बुक वैल्यू होनी चाहिए थी 20-40 ईयर एंड पर। 20-40 होती, उस पर 10% लगाता तो 136 की डेप्शन आती। पर उसने दौरान साल एक गलत एंट्री ऐसी की कि अक्यूमुलेशन का बैलेंस बढ़ गया। अब ईयर एंड पे जब उसने जाकर डेप्रिसिएशन निकालनी है तो उसने क्या करना है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन बुक वैल्यू निकालनी है। जब वो बुक वैल्यू निकालेगा तो बुक वैल्यू कम निकलेगी क्योंकि गलती से अक्यूमुलेशन बढ़ चुकी है, ठीक है? सही है? तो ये उसने डेप्शन चार्ज कर दी गलत वाली, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सही करना तो कोई इतना आर्ट नहीं होता, पता ही है आपको। कर लें? ओके, तो शुरू हो जाओ जी। अक्यूमुलेटेड डेप, अच्छा ये ना आप जरा ध्यान से देखना, जरा देखना ये ऐसे पर्चे में, क्योंकि वर्किंग मैंने कहा था अगले सफे पे कर लिया करो ना, इसीलिए वर्किंग को उड़ा के रख दो। कैसे उड़ा के? तब रखूं जब ये कुछ करे। पानी पिलाऊं इसको? कैसी बातें कर रहे हैं भाई, इसको ही बकना चाहिए भाई। ले जी, बिस्मिल्लाह। कोई चक्कर ही नहीं भाई, है कोई चक्कर नहीं। चलो हम फिर से कर लेते।
तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो, मैं पहले फंसा हूँ मसले में इधर, तुम लोग बोली जाओ। जा रहा हूँ आज, ये वाले सारे एरर भी पढ़ाने हैं, सस्पेंस भी पढ़ाना है, क्या कुछ करें। कल वाले आधे घंटे ने ना मुझे सारा दिन परेशान रखा। सारा दान देखा, फिर टाइम दे दिया था ना। अच्छा मेरे बच्चों, कितने सी असी इतने सी असी, ये देखो भाई, मैंने कहा जरा कलर चेंज हो जाता ना उस चक्कर में। अक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट होना चाहिए था 1636 से, ठीक है। और ये तो हम पहले, तो आज तक ऐसा होता था कि हम कहते थे जी डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें। आज थोड़ा सा लंबी बात है, ठीक है। आज रॉन्ग एंट्री में भी कुछ ना कुछ हो गया उसको, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। अक्यूमुलेशन डेबिट होना चाहिए था 1636 से, लेकिन गलती में क्रेडिट हो गया है 1860। अब ये डबल ट्रबल कहलाएगा। देखो, एक तो डेबिट होना चाहिए था अक्यूमुलेशन को 1636 से, वो डेबिट नहीं हुआ, तो एक तो इसको डेबिट करना है। दूसरा, गलती में क्रेडिट हो गया, तो इस गलती को सही करने के लिए भी डेबिट करना है। डबल ट्रबल, डबल ट्रबल है जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दे, और तो कोई नहीं, एक और भी है, सॉरी एक और भी है, बल्कि इसको अलग ही रखो, इसको अलग रखो, सिंपल रखो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था 1636 से, नहीं हुआ, कर ले। रॉन्ग डन बाय अकाउंटेंट में गलती से 1860 से क्रेडिट हो गया, तो भाई उसको भी सही करो और डेबिट कर लो। कितना बनता है? 34। अच्छा, उसके बाद जी कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो भी गया, तो कर लो बेटा, कर लो। मैं भी एक और ऑप्शन भी दे देता हूँ। रेक्टिफाइंग एंट्री में आपने नेट कर लेना है, जब आंसर देखें तो नेट करके सेम आ रहा हो, जैसे मर्जी करें। ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, रेक्टिफाइंग एंट्री, ओरिजिनल एंट्री को पास कर दिया, रॉन्ग को उल्टा दिया, ये भी रेक्टिफिकेशन है, जैसे मर्जी करें। वो 1636 तो पहले से डेबिट हुआ, तो सर 18 पहले से डेबिट हुआ बड़ा सर जी, वो यानी इतना होना है, होना है, हाँ जी, तो वो होना है, जो वो नहीं किया वो कर। 1860 और 18 इनमें से 1636 तो डेबिट हमने करना ही है, तो सर इसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी यार एक मिनट यार, एक मिनट लो जा, मैंने ना इस एंट्री को अलग कर दिया फिलहाल 2 मिनट के लिए, ये अलग पास कर देता हूँ, ठीक है। नहीं अलग पास कर देता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो भी कर देता हूँ, लेकिन पहले मुझे जो आसान लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री जो उसने गलत किया है ना, वो अलग से उल्टा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए। अब 1836 वाला हो गया, तो 1636 1860 हो गया, कैश हो गया। PNL डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर लीजिए PNL डेबिट। लॉस कितना जी? आगे बढ़ो। PPE क्रेडिट होना चाहिए था 3540 से, नहीं हुआ, कर लीजिए PPE क्रेडिट। बातें ना करो ना यार, ठीक है। अच्छा, अब सारा कुछ हो गया। अब ये वाली एंट्री क्या है? ये डेबिशन गलत है, ये डेबिशन गलत है, गलत चार्ज है, तो इसको उल्टा दे, ठीक है, सिंपल। अब मैं दूसरे तरीके से भी कर देता हूं, तो ये डेबिशन एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं होना था, गलत डेबिट हुआ है, हाँ जी गलत हुआ है, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दे। ये डेबिशन क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हो गया, गलती से गलत हो गया, सही करने के लिए तो इस एंट्री को उल्टा दिया। एक तरीका ये भी है। एक और तरीका जो आप लोग कह रहे हैं मैं वो भी कर देता हूँ, लेकिन पहले एक तरीका तो कर ली ना, एक एंट्री में 2 तरीके तो नहीं हो सकते, एक जनरल एंट्री में है। और यार वो 4 माह खुद ही निकल तो आया है, यही तो गलती है इस दफा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, जो गलत एंट्री, जो गलत डेबिशन वो चार्ज किया करता था, वही गलत एंट्री रॉन्ग एंट्री के अंदर हमने करके देखी, उसी को उल्टा रहे हैं। पहले ये नहीं करते थे। आप हर एंट्री में जाके ये एंट्री कर लें, जितनी एंट्रीज आज तक की है ना, आप वही गलत डेबिशन चार्ज करें और फिर रिवर्स करें, बात यही है। इसमें से क्योंकि उसने बोल दिया था तो मैंने अल्फाज को वैसे ही लिख लिया। अगर आप ये वाली एंट्री रॉन्ग एंट्री में नहीं लिखते तो फिर आपको ये फिगर डायरेक्ट निकाल कर डेबिशन इम्पैक्ट निकाल लेना, यहाँ पे कर लें। बहरहाल फिलहाल जरा इसको लिख लें, फिर मैं दूसरे तरीके से भी कर दूँ। 18 कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं जी सानू नहीं पसंद आई रेक्टिफाइंग एंट्री, हम ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ज़रा कोई और भी तरीका होना चाहिए, तो और कर लेते हैं यार, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका ये हो सकता है कि इन तीनों एंट्रीज को ही पकड़ लो, यानी कि अकोमोडेशन का तीसरा इम्पैक्ट भी पकड़ लो, इकट्ठे ही कर लो। वो नेट करने वाले जो भाई लोग कह रहे थे, शुरू हो जाओ। अक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट होना चाहिए था 1636 से, नहीं हुआ, तो एक तो ये डेबिट करेंगे,
बात उत्थे ही आ जानी है यार 1636। फिर एक्यूमुलेटेड डेबिशन डन बाय अकाउंटेंट क्रेडिट हो गया है गलती से 1860 से और क्रेडिट हो गया 18 से, तो ये दोनों क्रेडिट को सही करने के लिए क्या कर दें, डेबिट कर ही जाओ। 1860 जमा कितना 18, अब टोटल क्या बन गया। अब एक बार कर लें सर जी, बीच में अड़ंगी ना दें जी। 3514। उसके बाद कैश डेबिट होना चाहिए था, डन बाय अकाउंटेंट हो गया, कुछ ना करें। पीएनएल डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, पीएनएल को डेबिट कर लें कितने से 44 से, बोले ना आप बीच में। पीपीई क्रेडिट होना चाहिए था 3540 से, नहीं हुआ तो पीपीई क्रेडिट कर लें 3540 से, एक लाइन छोड़कर। और उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डन बाय अकाउंटेंट, ये सही नहीं है, ठीक है। सही डेप्रीसिएशन जो है वो बहरहाल आपने डेप्शन को क्रेडिट डेबिट कर दी डिस्पोजल तक, तो सही डेप्शन तो वो बनती थी। ये जो डेप्रीसिएशन है ये गलत चार्ज हो गई, इसको क्या कर दें, डेबिट है क्रेडिट, डेबिट है क्रेडिट कर दें जी, एंट्री बराबर हो जाएगी। ये भी कोई और तरीका तो वो भी कर लेते हैं, वो भी तरीका है, बिल्कुल है, लेकिन कितने तरीके करी जाओ, और भी करूँ कोई। अच्छा जब ये हो जाता है ना, अब इस तरीके के अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा, जो पसंद आए वो कर लेना। ये आपका पुराना तरीका आ गया एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है जी कि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट निकाल लें, तो आपने कहना है यार ये 3540 जो है ये क्रेडिट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, एसिड कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर लें। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे मुझे, चले खैर। अब इस 3540 की कॉस्ट को तो आप डेप्रिसिएट कर नहीं सकते, आपको मसला किससे है, आपको मसला है इस 2040 से। इस 2040 के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए थी 31 दिसंबर, यानी कि अब हमने सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी चाहिए थी वो कर देनी ना। हमने क्या किया है, ये तरीका है ना एक, हमने जो उसने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो क्या कर दी, रिवर्स। देखो इधर, या आप इस एंट्री को देख लो, आपकी मर्जी है, या आप इधर देख लो, यहाँ पे भी यही काम हुआ पड़ा है इकट्ठा, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन की जो उसने गलत चार्जिंग की थी वो हमने क्या कर दी, रिवर्स। अब सही वाली डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी। ये सिर्फ इस वजह से इस तरह से करना पड़ रहा है क्योंकि उसने लिख दिया था डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द होल ईयर। अगर आप ये नहीं करना चाहते एंट्री, तो आप बिल्कुल पिछले सवालों की तरह से इसको खा जाएं, जो उसने चार्ज की थी उसको खा जाएं। ये भी करते हैं, चलो फिलहाल तो ऐसे ही चलने, चलो फिलहाल ऐसे ही चलो। हाँ जी, अब गलती सही हो गई, अब डेप्रीसिएशन को जो चार्ज करना था सही वाला वो नहीं किया, वो कर लो। गलत डेप्रिसिएशन आपने क्या कर दी, उल्टा दी। गलत डेप्रिसिएशन क्या कर दी, उल्टा दी, सही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। अब सही डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, ये सही डेप्रिसिएशन चार्ज हुई पड़ी है 2040 का 10% 8/12 यानी 136, तो 136 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। और ये पीछे भी होनी थी एंट्री, मतलब एक मिनट, वर्किंग नंबर कौन सा है, 136 ही बनता है ना, ये देखो ये ठीक है। अब ये तरीका है डिफरेंट, भाई मैं दूसरा तरीका भी करता हूं जो अभी तक करते आए हैं, तो जो आपको पसंद हो फिर वो कर लेना। अभी एक और भी ऑप्शन बाकी है। एक मिनट क्या हुआ, जी भाई पीपी को देखकर ही डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, तो पीपी कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम, हाँ उल्टाएंगे ना, सॉरी, तो पीपी कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी कम कर लेंगे, फिगर तो वही है, एक्यूमुलेशन डेबिट। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि आप इम्पैक्ट नहीं ना निकाल, आप क्या कर रहे हैं, आपने गलती को सही किया है, उस गलती को सही करते हुए जो उन्होंने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो आपने उल्टा दी। अब अगर उन्होंने उन वाली गलत डेप्रिसिएशन आपने उल्टा दिया तो अपने वाली सही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब समझे इस बात को, आपने इधर देखो ना, आपने क्या किया है, ये गलत, ये मैं काटा जो काटा कुटा किया, ये साफ कर दूं जरा, ये सब मैंने खत्म कर दिए थे, इसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज 2 बन गई। अब मैं दोबारा इसको काट नहीं रहा, साफ करके दिखा रहा हूं। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, डन बाय अकाउंटेंट में आपने क्या किया, ये क्या है, ये क्या है, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 18 रुपए की, गलत की हुई है, मैंने इसलिए ये वाली एंट्री करवाई। आपने उस डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, रिवर्स, क्या कर दिया उसको। अब ये डेप्रिसिएशन उसकी क्या हो गई, उलट हो गई। अब जब उसकी डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गई है तो जो सही डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो डेप्रिसिएशन कितनी है, वही तो मैंने यहाँ पर लिखी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अगर आप जो बात कर रहे हैं ना, वो अब क्या कर सकते हैं, वो सवाल की नेचर ही उसने ऐसी बनाई है। अगर आप जो बात करें
तो कि उसके अंदर ये है कि आपने वो इम्पैक्ट निकालना है कि उसने गलत डेफिनेशन कितनी चार्ज कर दी है। तो आपको फिर इस तरह सोचना पड़ेगा, चार्ज होनी चाहिए थी 136, चार्ज हो गई है 18, तो फिर आप नेट से भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, कहो तो इस तरह से कर लेते हैं। ये 35-40, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये आप नेट करके कर सकते हैं। यानी कि ये जो येलो एंट्री की, आप यूं कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि जी डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए थी 136, लेकिन गलती से चार्ज हो गई है 18, नहीं हाँ चार्ज हो गई है 18। तो अब आप इसको उल्ट मतलब नेट करके भी कर सकते थे। इधर से ये देख लो, इसको नेट कर दो, या वो 18 और 136, तो ये बेसिकली 2 एंट्रीज नेट भी हो सकती थी। ठीक है, अच्छा इसका तो कर देना जी। यहां पर तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट, एक्यूमुलेटर, ये सब और है ना, मतलब आपके पास ऑप्शन है कितना जी, 136। ठीक है, इस एंट्री में क्या है, आपने यहां पर उल्टा दिया इसको, ये आपने चार्ज कर दी। यहां पर जब मैंने अलग अलग किया तो यहां पर फिर आपको अलग अलग दिखाना पड़ा इसको, कि पहले डेप्शन आपने उस वाली उल्टा दी है, फिर अपने वाली चार्ज कर दी है, बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसको देखो और सवाल करो, और ऑप्शन चाहिए तो और भी तरीके हैं इसको रेक्टिफाई करने के। बाकी सारा ठीक है, समझ आ रही है। हाँ, बाकी सर ये जो आपने लास्ट पे जो आपने नेट किया डेप्रिसिएशन का, उस वाली उसकी एंट्री में जो उसने की है और जो हमने करनी थी उसमें, सर यही कह रहा हूँ कि जो हमने की है वो 1636 पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट की है, पर उसने क्रेडिट कर दी 1860 पे और 18 पे। तो सर हम इम्पैक्ट इन दोनों को नेट करके नहीं करेंगे? यार ये नेट ही तो हो रहा है मेरे चांद, ये नेट ही तो हो रहा है। ऊपर ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ क्या, सर अब भाई देखो 1636 डेबिट होना चाहिए था, ये सही, ये हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ये नहीं हुआ था। जो उसने क्रेडिट किया 1860, ये सही है, ये सही है, नहीं है ना, तो इसको गलत को सही करने के लिए, गलत क्रेडिट को सही करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये हमने डेबिट किया कर दिया। हाँ पर 1860 ये तो कैश पे उसने किया है बेटा, कैश डेबिट सही हुआ है। हाँ सही हुआ है, पर उसमें से 1636 तो सही थी ना, बाकी जो अलहदा वाली है इसके ऊपर वाली, वो उसका अलहदा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे हम? अल्लाह के बंदे, ये अलग चीज होती है, ये उसने नहीं किया हुआ, बात समझिए। ये हमने करना था, उसने गलती से 1860 से क्रेडिट कर दिया ना। आपने 10 रुपए डेबिट करने थे, उसने 15 रुपए क्रेडिट कर दिए गलती से। अब आप एक तो जो डेबिट होना था 10 वो करोगे, दूसरा जो उसने 15 क्रेडिट किया गलती से, उसको सही करने के लिए भी तो डेबिट करोगे ना। बात समझो यार, ये डेबिट होना चाहिए था 10 रुपए से, उसने गलती से क्रेडिट कर दिया 15 रुपए से। अब एक आपने जो डेबिट गलत हुआ था, डेबिट नहीं हुआ था, उसको करने के लिए डेबिट किया 10, दूसरा उसके गलत क्रेडिट 15 क्रेडिट को सही करने के लिए भी डेबिट किया 15, तो ये 25 हो गया ना। नेट कैसे करेंगे, बात समझे। होना चाहिए था 16 से डेबिट, वो नहीं हुआ, डेबिट कर लिया। अच्छा गलती से उसने क्या कर दिया, उल्टा 18 से क्रेडिट कर दिया, तो इस क्रेडिट को सही करने के लिए क्या करेंगे, और नेट नहीं ना कर सकते, दोनों डेबिट होंगे। ठीक है, अच्छा अब इनमें से कौन सी एंट्री आपको पसंद आ रही है वो फाइनल कर दें, हैं जो ये वाली। चलो इसको फिर यूं कर लो ना, मैं यूं कर देता हूं आपको कि इधर देखो, इसको मैं नेट कर देता हूं। इधर देखो, मैं कहता हूं जी आप इसको यूं कर लें कि डेप्रीसिएशन, अगर इसको ही करना है, पसंद कर रहे हो ना, तो इसको यूं इकट्ठा कर देता हूं। क्या कि जी डेप्रीसिएशन, अब दोनों को देखो, इधर देखो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए थी, जरा देखो 136। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए थी 136, पर गलती से ही सही 18 की तो चार्ज हो गई है, तो आपने मजीद कितना करना है, यूं कर सकते। अगर ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो यूं कर लो, माइनस अब कितना आ गया 118, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये ज्यादा बेहतर है फिर। ठीक है, इससे ही होगा, ये जो शॉर्ट डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगी। अच्छा इन दोनों में से कौन सा बेहतर लगा है, फिर दूसरा मैं मिटा रहा हूं ना। दोनों कैसे रहने दें यार, तुम्हें फिर बाद में तुम्हें एक समझ आ नहीं, तुम्हें दोनों में फिर कंफ्यूजन हो जानी है। चलो एक दफा देख लो इसको, सिर्फ एक दफा इसको देख लो, तस्वीर लेनी है तो ले लो, लेकिन नोट एक ही करनी है, नोट एक ही करनी है। मतलब अच्छा कोई और तरीका भी है, देखो
असर अल्टीमेटली ना नेट में इंपैक्ट सेम आता है, जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करें। जैसे मैंने आपको बताया एक मुश्किल तरीका है, लंबा तरीका है। क्या करते हैं लोग, ओरिजिनल एंट्री को पास किया, रेक्टिफाइंग एंट्री करते हुए ओरिजिनल एंट्री को पास कर देते हैं, रॉन्ग एंट्री को उल्टा देते हैं। एग्जैक्टली ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं, रॉन्ग उल्टा देते हैं। ये भी एक तरीका है करेक्शन करने का। और भाई जो मर्जी कर लो, नेट में होकर अल्टीमेटली आंसर सेम आना है। चेक कर लो आप इन दोनों एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या फर्क है। आप यहां कहोगे यहाँ 35-14 अक्यूमुलेटेड डिडक्शन में डेबिट हो रहा है और वहां 34-96 हो रहा है। मैं कहूंगा नहीं, इधर देखो, कैलकुलेटर पकड़ो, 35-14 माइनस 136 करो जरा, 35-14 माइनस 136 करो जरा, 33, और यहां पर 34-96 माइनस 118 करो, तो वही है। ठीक है, अच्छा बाकी पीएनएल तो सेम था। अच्छा डेप्शन एक्सपेंस यहाँ 118 से क्रेडिट हो रहा है सर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा यार अलग अलग हो रहा है, 136 इधर है, 18 इधर है, नेट करो तो वही बन रहा है। ठीक है, पीपी तो सिर्फ सेम था। तो भाई जिस तरह से मर्जी करेक्शन कर लो, अल्टीमेटली नेटिंग नोटिंग करके आंसर सेम ही आता है। ठीक है, मैंने इसलिए कहा दोनों ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद आ रहा है वो बता दो। कौन सा? पहले वाला। ठीक है, मुझे भी पहले वाला अच्छा तो लग रहा था, इसलिए मैंने पहले वो किया था। अब ये आपका सोल्यूशन है। चलें, अब इससे अगली मुसीबत भी है, पहले इस मुसीबत को तो खत्म करें। तसल्ली से देख ले इसको। अच्छा देखें, ये ना पूरे पास पेपर्स में सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, दूसरी और पहली, जो मुझे मिली, जो तंग करने वाली हैं। अब बाकी मेरे ख्याल में अगर एडजस्टमेंट्स ही गिनने लग जाओ तो शायद कोई 150 एडजस्टमेंट्स होंगी सारे सवालों में मिलाकर। तो अगर दो ऐसी हैं तो क्या हो गया, उससे कुछ नहीं होता, पर्चा नहीं फेल होता। यानी कि इसमें जिन्होंने फाइट की होगी, यार एक आधी फिगर उनकी गलत होगी, अगर इसके 2 नंबर हैं तो 1.5 फिर भी मिल जाएगा। यानी कि ये एडजस्टमेंट जिसने की, तस्वीरें जितनी किलो मैं कुछ गल करनी है, ये जना देखो ऐसे करके, बल्कि ठीक है, तस्वीर खींच ही रहते हैं। अच्छा अब इधर देखो, ये ओरिजिनल एंट्री तो सबने सही कर ली, रॉन्ग एंट्री के अंदर ये भी लिख लिया उन्हें, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे 1836 भी लिखेंगे, 1860 भी लिखेंगे। वो आपका जो मसला, वो मसला था, वो ध्यान करने वाली बात है कि डेबिट को सही करना, जो डेबिट होना था वो लिखना है, जो क्रेडिट गलत हो गया उसको सही करने के लिए डेबिट करना है। ये समझ नहीं आ रही तो गलती कर गए आप, वो सादा बात थी, वरना ये मिस होगी, हो जाती है मिस, कोई मसला नहीं। ये फिगर सही लिखेंगे, ये फिगर सही लिखेंगे, ओरिजिनल एंट्री तो सही करके आए होते हैं। ठीक है, ये फिगर भी सही लिख लेंगे, ये रह जाएगी। अब अगर इस एडजस्टमेंट के 3 नंबर है तो 2 फिर भी मिल गए, कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूं पूरे पास पेपर्स में पीपी के अंदर ये 2 एडजस्टमेंट मुश्किल थी, बाकी सारी एडजस्टमेंट इधर हो गई, अगले टॉपिक्स में हो गई। वो कितनी आसान है यार, नॉर्मली जो हो जाती है। तो कोई बात नहीं, बरकत के लिए पर्चे में ऐसी 2-3 चीजें होनी चाहिए कि 1.5 महीना दुआ करते रहे, या अल्लाह पास कर दे, या अल्लाह पास कर दे, या अल्लाह पास कर दे। ठीक है, तो भाई पूरे एक सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट अगर ऐसी होगी ना, तो 7 से 8 नंबर का सवाल होता है नॉर्मली करेक्शन ऑफ एरर का, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स ईजी होंगी। तो आपको 8 नंबर में से 5-6 नंबर लेने, कोई बात नहीं, गलती होंगी, लेकिन ये नहीं करना कि छोड़ दें, कर देना जो समझ में आए। देखो ना, जिसको समझ में आई उसने ओरिजिनल एंट्री की, रॉन्ग एंट्री की, चलो ये भूल गए, ये पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, अगर कोई ऐसा ना करे तो एक और तरीका भी है, वैसे कह रहा हूं, अगर ये ना करें और पहले जैसे करते थे वो इंपैक्ट डेप्शन का निकालने वाला, तो वो बस मैं ज़बानी बता रहा हूँ, करा नहीं रहा। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे बता रहा हूँ, उस तरह से भी हो सकता था। ठीक है, खैर चले छोड़े, मिट्टी पाओ इधर आओ तुम। ठीक है, तो अब ये मिस हो भी गया, तब भी इस एडजस्टमेंट में से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इस एडजस्टमेंट के पासिंग मार्क्स फिर भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो ए मुसीबत तो छुटकारा होया, नवी मुसीबत वाल चलो। अभी एक मुसीबत बाकी है और वो है एडजस्टमेंट नंबर 1। चलो जी, ये मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है, असल में ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है और ये पहली बार आई, पास पेपर में पहली बार ये देखने को मिली। ठीक है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, और कोई मुसीबत नहीं थी इसके अंदर। बड़ी मुसीबत ये थी कि एक्सचेंज है, और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन बड़ी खूबसूरत ट्रांजैक्शन इसलिए होती है कि आपको पता है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर जाने वाले एसेट की डिडक्शन रुक जाती है, आने वाले की स्टार्ट हो जाती है। आपने कितनी छुट्टियां की हैं? आपने कितनी छुट्टियां की? 3-4, मुझे तो लगता है 3-4 हफ्ते की आपने छुट्टी। जी स्टूडेंट जी, हाँ जी बेटा, वो क्या कह रहा है, सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड पूरे साल की डेप्शन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन। तो सेल प्रोसीड्स को उसने गलती से क्रेडिट किया 1860 से, और पूरे साल की डेप्शन फिर उस फिगर के ऊपर उसने चार्ज कर दी।
अगर मैं ये कह रहा हूं तो आप ये एंट्री नहीं करना चाहते, रॉन्ग एंट्री में ये एंट्री नहीं करना चाहते, तो फिर अल्टीमेटली रॉन्ग एंट्री तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना बेटा जी, तो अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 118 वाली एडजस्टमेंट फिर खुद सोच के निकालनी पड़ेगी। अब मसला ये है ना कि वैसे तो 35-40 से एसिड क्रेडिट हो रहा है, एसिड क्रेडिट हो रहा है तो डेप्शन को भी क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या मसला हुआ है, यहाँ पे गलती की नेचर ऐसी थी कि उसने अकोमोडेशन को इतना कम कर दिया था कि जो उसने डेप्शन चार्ज की वो सिर्फ 18 थी और होनी चाहिए थी उससे ज्यादा। तो हालांकि करेक्शन में एसिड सही हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट बड़ा उलट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से आपको रिडक्शन, अगर आप ये एंट्री नहीं करते, येलो एंट्री नहीं करते, तो कोई मसला नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लेना, पर फिर सोच के करना पड़ेगा कि डेप्शन जो है वो कितनी रॉन्ग चार्ज हो गई, तो वो आप खुद डायरेक्ट निकाल लो। ये तो बेटा वर्किंग है, ये तो रिक्वायर्ड नहीं होती, ये आप हर जगह पे ये वाली एंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये डेप्शन का इंपैक्ट निकला हुआ है, अब बोलो आप यहां पर रॉन्ग एंट्री के अंदर लिख सकते हैं डेप्शन चार्ज, यही एंट्री यहां पर लिखेंगे और वही फिर वहां पर लिख रहे होंगे, मतलब ये गलती से हो गया, वो नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, वो ये एंट्री हर जगह भी कर सकते हैं आप। बहरहाल ये एंट्री करना ना करना जरूरी नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर ये वाला इंपैक्ट लेना था, ये जिस तरह से मर्जी निकाल लो, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है, नंबर इसके मिलते हैं, वो वर्किंग है, तो मैंने जरा इस तरह से कर दी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट किया है और फुल ईयर की डेप्शन चार्ज कर दिया उसने मशीनों पर, तो इस वजह से हमने ये एंट्री कर ली। क्या यार एक मिनट ना, आप इसका उसका जवाब दे लूं, क्योंकि बेटा उसने गलती से 1860 को अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया था ना, तो अगर उसने गलती से अक्यूमुलेशन को बढ़ा लिया है तो गलती से बुक वैल्यू कम हो गई। जो बुक वैल्यू साल के शुरू में 20-40 थी, उसमें अगर एक चीज और क्रेडिट कर दी उसने, तो वो बुक वैल्यू कम होकर बहुत ही कम रहेगी और उस पर डेप्शन चार्ज कर दी उसने। जी फिर बता दूं, हाँ जी चलें आगे, सवाल है? हाँ हाँ, तो बेटा वो तो उसको सोचना चाहिए था ना, उसने क्या डिस्पोज किया, इधर देखो, डिस्पोज कौन सी, तो वही डायरेक्ट तरीके से निकाल लिया ना। देखो उसने जो डेप्शन की है वो 18 रुपए की है, हम कह रहे हैं कि डेप्शन होनी चाहिए थी 136 रुपए की। वो हमने ठीक निकाली, ये जो 18 उसने दी है पूरे साल को कंसीडर करके। सो व्हाट, ईयर एंड के ऊपर इंपैक्ट क्या निकला, ईयर एंड के ऊपर इंपैक्ट निकला कि डेप्शन को 118 से बढ़ा लो। देखो असल में हमारी डेप्शन बनती कितनी थी, 136। उसने जब भी गलती से कुछ ऐसा कर दिया हो कि वो होना हो, तो हम उसको क्या छेड़ते हैं। अब एक डेप्शन थी 136 की, उसने गलती में 18 की चार्ज कर दी, तो हमने मजीद 118 की चार्ज कर दी। हम क्या करें, हम दूसरी तरह, मैंने किया तो था थोड़ी देर पहले, मैंने किया तो था, वो आपको अच्छा लग रहा है वैसे करो, वो ठीक तो है कि आप कहो जी 136 की डेप्शन चार्ज कर लो, 18 की रिवर्स कर दो, वो पहुंचना तो यहीं पे ही है। मैंने थोड़ी देर पहले यही काम किया था, फिर मैंने कहा यार नेट कर देता हूँ, क्या अजीब है, अलग अलग लग रहा है, मुझे यूं लगा, लेकिन आपको उससे परेशानी हो रही तो आप अलग करो। आप कहो जी 136 रुपए की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए थी, 136 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट डन, 18 की उसने गलत चार्ज कर दी है, तो उल्टा दो अकोमोडेशन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। तो मैंने भी वही किया, बस ब्रैकेट में कर दिया, आप ऐसे कर लो। मैं बात बार बार कह रहा हूं, कोई मसला नहीं है ऐसी एडजस्टमेंट के अंदर, बस जो समझ में आए कर देना। नंबर अव्वल तो सारे मिल जाएंगे, नहीं तो आधे से ज्यादा फिर भी मिल जाएंगे। जो आप कर रहे हो वो सही होगा इंशाल्लाह, जो सोच के कर रहे हो, डिफरेंट तरीके है ना। हाँ जी चलें आगे, ये इजाजत है या अभी इधर ही चलें? सवाल है, पूछ लो पूछ लो। यहां पे आके गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा जी देखो, उसके लिए बस ये है कि ये वाला जुमला जब भी आ जाए तो फिर ध्यान से देख लेना। जब उसने कोई डेप्शन चार्ज करने के बारे में कहा ना कि उसने, वो तो हम कहते हैं डेप्शन चार्ज हो गई होगी, तो बस उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं। दूसरा, गलती की नेचर भी ऐसी थी, ठीक है, कि एसेट इतना कम हो, यानी कि बुक वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि डेप्शन सिर्फ 18 आई थी। अब हालांकि गलती को सही करते हुए तो उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, हम डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन डिस्पोजल को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर एक मसला उसने डेप्शन के साथ भी कर दिया है ना, कि उसने डेप्रिसिएशन को बिल्कुल ही इतना सा चार्ज किया है, तो वो गलती भी सही करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी कभी हो जाता है। इसका रूल बना लेंगे, ये दो ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक और भी आ रही है, आ गई है बल्कि, नंबर 1 इसमें गलती कहां पे है, नेट इनवॉइस वाज
पास्ड थ्रू, अब यहां पे शुक्र है इसने ये बात कर दी सिर्फ, लेकिन आगे साथ ही वो कह रहा है एडेप्शन को चार्ज करते हैं वो 10% WDV मेथड पे। अच्छा चलो खैर ज़रा एडजस्टमेंट कर लें। पहले मैं कह रहा था एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर मेरी बात वहाँ पे थी, फिर मैंने वापस लपेट लिया इन्होंने। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर खसूसियत क्या है, पुराने एसिड की एडेप्शन को हमने डेट ऑफ सेल पे रोकना होता है, नए की एडेप्शन को शुरू करना होता है। लेकिन जब भी ये गलती करेगा, इस किस्म की गलती करेगा कि एसिड जैसा वो कह रहा है नेट सेल प्रोसीड यानी कैश पेड जो है उसको कहीं उसने एंटर कभी एसिड में गलती से कर देगा, कभी ऐसे कर देगा, ठीक है। तो फिर उसने जो गलत एडेप्शन चार्ज की होगी उसको सही भी करना पड़ेगा, और जो होनी चाहिए थी उसको, तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में भी ऐसे ही करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस बच गई थी एंड पे, तो मैं 2 को टिक कर दूं, अब इजाजत है। बाकी तसल्ली से इसको देखें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कल फिर बात कर लेंगे इसके ऊपर, लेकिन जितनी करी जाओ फायदा कोई नहीं है, बस ठीक है। आप जितने ऑप्शंस, आपके दिल में जितने ऑप्शंस आते हैं आप वो आजमाओगे, अल्टीमेटली नेट आंसर यही निकलेगा, आप आजमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 पे आ गए होंगे। पुट्ठे चले सी, पुट्ठे सी ऐसे लिए पुट्ठे चले सी कि मैं अगर आपको पहली एडजस्टमेंट कराता कल, पहले बिजली आ जा रही थी। अच्छा, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर विच स्टूड इन बुक सेट 24,000 बुक वैल्यू है ऑन यकम जनवरी 24। हर सवाल असल में ये कोई इस सवाल के अंदर नहीं, ये नेचर के सारी बुक वैल्यू यकम जनवरी 24 पे दे दी है। ये मुख्तलिफ जगहों पर सवालों में एडजस्टमेंट, सारे पास पेपर क्वेश्चन बैंक बस यही एडजस्टमेंट थी टोटल जो मैंने निकाली इन 2 सवालों में। तो ये एक मुश्किल एडजस्टमेंट थी 2 ही सिर्फ, इससे मुश्किल और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जाहिर है मैंने 24 वाले सवाल बनाए तो डेट्स मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सवालों के अंदर एडजस्टमेंट है, एक सवाल नहीं है ये। अच्छा, तो यकम जनवरी 24 पर बुक वैल्यू ओल्ड की नजर आ गई, वो बेच दिया है 30 जून पे, और एक्सचेंज में आपने एक नया एसेट लिया है जिसकी कॉस्ट गिवन है, टेंशन नहीं है आज। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, वो खुद से कॉस्ट निकालने की टेंशन नहीं है, कॉस्ट उसने खुद दे दी है, सिंपल वाला सवाल। ए नेट इनवॉइस ऑफ 9200 कैश पेड वॉज पास्ड थ्रू। अच्छा, अब ये जो है ना ये गलती है, वैसे तो इतना मसला नहीं है, मैं बता देता, लेकिन चलो ज़रा तरतीब पे ही चलते हैं हम, पहले हम ओरिजिनल एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से करते हैं। तो अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन बड़े दिनों बाद आई है यार, है जी। अच्छा जी, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ओरिजिनल एंट्री पहले पास कर लेते हैं जी। इसको ज़रा स्मार्ट ना कर लें थोड़ा सा, ये तो आपको वैसे भी पसंद नहीं ना आई खास। अच्छा जी, ज़रा ओरिजिनल एंट्री को सोच तो लें ज़रा, कम से कम मेरे ये मेकअप मुकअप करने तक सोच लिए, सोच लिया आखिर आप लोगों ने, नहीं पढ़ना बस सोच लिया। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अंग्रेजी में एंट्री लिख लेनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड एसेट की डेबिट, फिर न्यू एसेट यानी न्यू की कॉस्ट, उसके बाद कैश चूंकि पे हो रहा है तो एक लाइन छोड़कर मैंने पीपी ओल्ड से क्रेडिट और कैश क्रेडिट कर देना। चलो कैश लिख लो पहले, हेलो क्या फ़र्क पड़ता है, कैश क्रेडिट और पीपीई ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल में देखो क्या कहता है, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर विच हैड अ बुक वैल्यू ऑफ दिस वर डिस्पोज्ड। कहीं पे कॉस्ट गिवन है सवाल में, बुक वैल्यू गिवन है, कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शान मसाले, हम ऐसे कर लेंगे, हमें पता ही है और सही है ना। अगर एसिड की कॉस्ट अलग गिवन नहीं है, क्वेश्चन अलग गिवन नहीं है, मजबूरी के दर्जे में आपने जर्नल एंट्री करनी है तो बुक वैल्यू से कर दें, और सही है। अच्छा, अब बुक वैल्यू कितनी है जो एसिड बिका है उसकी, जो गया है पुराने की 2400। अच्छा, 2400 बुक वैल्यू वाला एसिड एक्सचेंज कर लिया नए से जिसकी कॉस्ट है 20,800। हाँ कर लेता हूँ 24,000, 20,800, हाँ जी सही है। अब बोलो, अगेंस्ट नेट इनवॉइस ऑफ 9200 कैश कितना पे हुआ है, 9200। अच्छा, अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन तो जान छूट गई है, लेकिन शायद आपने ये फिगर सही नहीं लिखी। हाँ, क्योंकि ये किस दिन की फिगर है,
यकम जनवरी 24 की, जबकि हमारा एसिड बिक रहा है यानी एक्सचेंज हो रहा है 30 जून पे, तो ये काम थोड़ा सा इसके लिए भी ऐसे ही करना था। डेट, डिस्क्रिप्शन, बार बार यार वैसे बंदा ये लिखता रहता है, नहीं लिखना चाहिए, टाइम ज़ाया होता है ना। आपको क्या ज़रूरत है ये अंग्रेजी लिखने की, आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, वर्किंग है जो मर्जी करें। अच्छा जी, किस दिन यकम जनवरी, हर सवाल मुख्तलिफ सवाल है ना, बहरहाल हर एडजस्टमेंट में वो बुक वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, कितना जी 24,000, ये 30 जून 2024 पर विक गया, तो 24,000 का 10% है इसमें भी जी, 6/12, अच्छा जी 2400 है, ये कह रहे हैं आप 24,000, ठीक है, हाँ जी सही है, जरा जगह बना देना मैंने। लो जी, कितनी डेप्शन आ गई, 1200 रुपया डेप्रिसिएशन आ गई, 22,800 बुक वैल्यू आ गई। अब देखो ना, मैं यही तो मजबूरी बता रहा हूँ, कॉस्ट गिवन ही नहीं थी, कॉस्ट सवाल में गिवन होती थी तो कोई बात नहीं, हम उससे यूज कर लेते थे और बुक वैल्यू और कॉस्ट को डिफरेंस लेकर अक्यूमुलेटिव निकाल लेते थे। लेकिन अब सवाल में कॉस्ट गिवन ही नहीं है, इस एडजस्टमेंट में रुकना नहीं है, बस बुक वैल्यू से कर लो एंट्री, ठीक है। ऐसे आपको सिखाया था एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना, तो उस वक्त ये जनरल एंट्री भी सिखाई थी, कहो तो दिखाऊं, यकीन है मुझे, फिर भी जरा मेरा दिल है कि जरा रिवाइज हो जाए, ये कहो तो दिखाऊंगा मतलब ये होता है जरा रिवाइज हो जाता है, और क्या। और मुझे आप लोगों पे भी यकीन है कि आपको पता है कि हमने वो पढ़ा था और आपको याद भी होगा। लेकिन एक मुअम्मा ये है कि आप उसको लभेंगे कहाँ से, नहीं लेक्चर नंबर नहीं, मुझे देन में वो होता है कि इस एरिया में होगा, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर था, ऐसे ही है। ये क्या करने लगे थे हम भी, क्या जी एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना, ये देखो यहाँ नहीं है, ये देखो यहाँ भी नहीं है, ये देखो आ गया। तो अगर आपने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में प्रिपेयर करना है तो बस एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट का वजूद खत्म हो जाता था और कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू से एसेट अकाउंट, पुराने की बुक वैल्यू से क्रेडिट कर देते थे। तो ये काम हमने सीखा हुआ है, सवाल भी किए हुए हैं, और ये सीखा उस वक्त इसीलिए था, IAS 16 में जरूरत नहीं थी। IAS 16 तो कहता था एसेट अकाउंट पे यानी कॉस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग रखो, अक्यूमुलेटेड एसेट अलग रखो। ये तो मजबूरी के लिए सीख लिया था उस वक्त, क्योंकि जैसे करेक्शन ऑफ एरर है ऐसे ही आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, उनके अंदर इसको हमें यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ठीक है जी, 24,000 नहीं जी 22,800। लो जी, अब कहानी खत्म हो गई, एंट्री पूरी हो गई। बताओ जी गेन लॉस, गेन है, एक मिनट, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर स्टूड इन द बुक्स एट, अच्छा फिलहाल चलो मैं कैश पेड ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं। बताओ जी गेन है या लॉस है, मैंने इसको थोड़ा चेंज करना है, लॉस है। हाँ, कितना आ गया 11,200 का, चिच नहीं कर रहे अब, तुम्हारी चिच बंद हो गई है, 11,200 आप कह रहे हैं, ऐसे ही है। चलो अच्छा जी, ये जनाब आपकी ओरिजिनल एंट्री आ गई। अच्छा, अब उसने क्या चांद चढ़ाया, देखो मैंने आज देखता हूँ टाइम हो सकता है पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ही मैं रिवाइज कर दूं। एनीवेज वो कहता है अ नेट इनवॉइस ऑफ 9200 वाज पास्ड थ्रू परचेज डे बुक, इसका मतलब लिख लो जुमले का, जब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज होता है तो इंशाल्लाह वो फिर याद भी आ जाएगा आपको। पास थ्रू परचेज डे बुक का मतलब क्या होता है, लिखो क्रेडिट परचेज की एंट्री हो गई है। पास थ्रू परचेज डे बुक का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट परचेज की, लिख लो क्रेडिट परचेज की, इसका मतलब होता है ये जुमला लिखा हुआ है, ये कुछ याद है वैसे थोड़ा बहुत बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, थोड़ा बहुत ऐसे ही क्रेडिट परचेज की। बाकी जिनको नहीं याद परेशान नहीं हो ना, मैं उनको याद कराऊंगा, जिन्होंने कभी नहीं जिंदगी में पढ़ा हो और परेशान ना हो गुजारा, वो उनका भी हो जाएगा इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का, टेंशन नहीं लेनी है। क्रेडिट परचेज की एंट्री हो गई है, ठीक है जी। तो मतलब क्रेडिट परचेज की एंट्री हुई है तो इसका मतलब कैश आपने पे नहीं किया, अगर कैश पे किया होता तो ये गलती ना होती। भाई इधर देखो ना मैंने क्या किया है, तुम उधर देख रहे हो फिर बाद में तुमने पूछना है, इधर सारे इधर देखो। अगर क्रेडिट परचेज की एंट्री हुई है तो मतलब कैश तो पे नहीं हुआ, कैश पे होगा तो फिर क्रेडिट परचेज की एंट्री होती, मतलब कैश नहीं पे हुआ, पेएबल है।
कोई बात नहीं, पेएबल। तो ये एंट्री करनी थी, उसने एंट्री कर दी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 9,200। अब इसको सही कर लें जी। वो पेएबल भी करते हैं, मतलब इसको क्रेडिटर नहीं ना लिखते होते हम नॉर्मली, हम क्रेडिटर लिखते हैं गुड्स जो हम फॉर सेलिंग पर्पस खरीदें उसके उधार को नॉर्मली। तो परचेज डे बुक में आप याद करें पीपीई की एडजस्टमेंट नहीं जाती। पीपीई कैश पे खरीदा तो कैश बुक में एंट्री आती थी। ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इंशाल्लाह भी रिवाइज कराता हूँ थोड़ी देर में, टाइम बड़ा कम रह गया तो करते हैं। पीपीई ये क्रेडिट परचेज रिटर्न गुड्स वाली, ठीक है। क्रेडिट सेल्स रिटर्न ये गुड्स वाली, ये डे बुक्स में आती थी। फिर कैश की एंट्री कैश बुक में आती है। बाकी जो एंट्रीज हैं, एसेट खरीदना जर्नल में आएगा, पैसों का खरीदा तो चलो कैश बुक में आ गया, उधार खरीदा तो एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री जर्नल में, ठीक है। तो अगर डिस्पोजल के वक्त भी कैश नहीं आया तो कैश बुक में कुछ नजर नहीं आया तो यहाँ पर जर्नल में एंट्री होगी, ठीक है। तो पेएबल मैंने लिखा है कि हम एसिड के लिए लफ्ज पेएबल इस्तेमाल करते हैं तो वो पेएबल सही कर लेंगे। बाकी अगर कोई ये अज्यूम करे कि यहाँ पर उसने पेएबल कर दिया होगा तो वो सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पेएबल ये परचेज डे बुक के अंदर क्रेडिटर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज को करते होते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। सही करें जी इसको। चलो शुरू हो जाओ फिर। पीपीई को डेबिट करना था कितने से, लेकिन क्रेडिट भी करना था। नहीं बेटा डेबिट करना था, मैं पहले उत्ते वाला बोल रहे हैं। देखो पीपीई को डेबिट करना था 20,800 से, जबकि क्रेडिट करना था तो इसको जरा नेट करके बताओ पीपीई नु की करना सी। अच्छा इसके भी 2-3 तरीके हैं, जो आप कहोगे फिर वो कर लेंगे। मैं 2 बता दूंगा फिर जो पसंद आए। पीपीई डेबिट और क्रेडिट नेट करके बताओ। 2000 से पीपीई क्या होना चाहिए, चलो कर दो क्रेडिट। तो पीपीई को आपने क्रेडिट किया, कहाँ जाके करूं पता नहीं, ऐसे ही 3-4 लाइनें छोड़कर मैंने ये कैसे कर लिया। मैंने कहा जी 20,000, यार ये 1000 में सवाल करा रहे हो मुझे ये वाला। 20,800 नहीं ना कर रहे, मैनू मुसीबत से पाया तुसी, हद हो गई यार। ये कितना था 24, बहुत ही बदतमीज लोग हो यार तुसी तो। मैं भी कहूँ वो 1000 में चल रहा है सारा सवाल। वर्किंग चुप है नहीं, इट्स नॉट ओके। जल्दी करो, उधर मेरी एंट्री जगह नहीं बन रही है असल जी बोलो। 1.2, ये 22.8, कोई मसला नहीं, सब फिगर्स तो वही रहनी है, बस 1000 में चला गया मैं, ठीक है। तो ये 22.8 जरा इजी हो जाता है यार। और दूसरा वो मेरी एंट्री की जगह ही नहीं बन रही। ये 11.2, ये 9.2 और ये 22.8, एकदम से खुला हो गया सवाल। पता नहीं किसी ने तो किया था ये 22.8, अहमद तो नहीं था। 9.2 और 9. अहमद तो मेरा चांद है। अच्छा इधर देखो जी पीपीई डेबिट और पीपीई क्रेडिट 20,800 से डेबिट होना चाहिए था, और ये अब दोनों ओरिजिनल में पड़े हैं। अब नेट करो, बात समझ आई है कि ये होना चाहिए था में ही दोनों पड़े। तो आप यूं कह सकते हो होना चाहिए था 20 से डेबिट और 22 से क्रेडिट, तो नेट करके देखें तो 2 से क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ ही नहीं। तो कर लो, तो 20 एरिया 22 एरिया 8 माइनस 20 एरिया 8, जो भी पहले लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने से, 2 से क्रेडिट कर ले। मैं 2-3 तरीके से एंट्री कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस जो मैं कर रहा हूं फिलहाल वो समझ ले, ऑप्शन नहीं देना भी मुझे, ठीक है। मैं खुद आपको फिर अगले 2-3 ऑप्शन दे देता हूं, टेंशन नहीं, आराम से करना है। ये 2 ही एडजस्टमेंट है टोटल तो सारी। अच्छा उसके बाद पीएनएल को डेबिट होना चाहिए था, पीएनएल डेबिट नहीं हुआ पड़ा, तो पीएनएल को डेबिट कर लीजिए। लॉस कितने से जी, 11 पॉइंट। नेक्स्ट, अच्छा पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ क्रेडिट, तो कर लीजिए ना भाई क्रेडिट। मसला क्या है, क्रेडिट कीजिए पेएबल को। यही जरा नीचे लिख लेते हैं, ऐसी राशि पड़ जाना। कितने से, 9 पॉइंट। अब ये एंट्री उल्टा दे, ये गलती से परचेज तो थी नहीं भाई, ये क्या परचेजेस थी, क्रेडिट परचेजेस थी। ये तो क्रेडिट परचेजेस नहीं थी, ठीक है, ये तो क्रेडिट परचेजेस नहीं थी। असल में तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी जिसमें आपने नेट में कुछ पैसे पे करने थे, तो वो आपने पे नहीं किए तो पेएबल आ गया।
तो क्रेडिट परचेज तो नहीं थी, एसेट खरीदा था, तो ये तो एंट्री गलत है, तो इस सारी एंट्री को उल्टा दो, यानी कि परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट को उल्टा दो, सीधा सीधा क्रेडिटर डेबिट परचेज क्रेडिट, चलो इसी एंट्री में फिट कर दो, इसी में ही फिट कर सकते हो। नहीं जरूरी, मैं अभी मैंने यही कहा मुझे ऑप्शन ना देना। क्रेडिटर डेबिट कितने से 9.2 और परचेजेस क्रेडिट कितने से, ये लो, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अभी मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ आपको, लेकिन पहले ज़रा पूरा कर लें इसको। अब मुझे बताओ डेप्रीसिएशन के बारे में, पहले ज़रा ये काम पूरा कर ले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका आपकी पसंद वाला, और इधर पता है एक और आना है अहमद की पसंद का, फिर एक और आना है आपकी पसंद का भी मसला है, बहुत सारे लोगों की पसंदें आनी है अभी, तो इसलिए आप ज़रा एक बार मुझे एक एंट्री तो करा लेने दें। कोई कहेगा ऐसे कर ले, मैं वैसे कर दूंगा, कोई कहेगा ऐसे कर, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन मतलब अल्टीमेटली एंड पे सही है। ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं ये सब तरीके कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जैसे करे कर दो यार। रिजेप्शन की एंट्री कर लेने दो पहले, चलो पार्ट 2 शुरू कर लो, पहले तुम पहले शुरू कर लो आमिर भाई, सॉरी आप।